राष्ट्र के प्रति आपकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूं और शहीदों के प्रति आपकी आस्था को प्रणाम करता हूं। मां भारती का सम्मान होना चाहिए, नित्य वंदे मातरम का गान होना चाहिए। मां भारती का सम्मान होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। जय भारत, जय भारत, जय भारत। सबको विदित है आज 15 अगस्त है। देश में जगह जगह, स्कूलों में, कॉलेजों में, लाल किले पर आज ये पर्व मनाया जा रहा है। पंद्रह अगस्त 8वां महीना है, 5 और 1 6 होते हैं। इस 8वें महीने का बहुत महत्व है जैनिज्म में, अध्यात्म के रूप में भी महत्व है। आज का ही वो दिन है हम स्वतंत्र हुए। क्या आपको ऐसा लगता है हम स्वतंत्र हैं? क्या आपने महसूस किया कि हम आजाद हैं? सच तो यह है स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र होके भी हम क्या हुए? स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र होकर भी हम स्वतंत्र ना हुए, स्वच्छंद हुए। यह माटी, इस माटी की गंध, सुगंध, सुवास कितनी अद्भुत है। अगर हम इसकी संस्कृति को, यहाँ की प्राकृतिक उपयोगिता को, सामर्थ्य को, शक्ति को, दान को कुछ क्षण के लिए समझ लें, यह एक ऐसी माटी है जिस माटी में सब कुछ देने का सामर्थ्य है। यहां एक ऐसी प्रकृति है जो हमें सब कुछ देती है, लेकिन अगर इस देश के रहवासी और देश के शासक जो संस्कृति, जो प्रकृति हमें प्रदान कर रही है, खेत एक ऐसी ऊर्जा का स्थान, खेत, खाद, इन दोनों के बीच में अगर एक बीज का रोपण कर दिया जाए तो ये प्रकृति, ये धरती हमें इतना अन्न देती है कि पूरे देश की जनता को, प्रजा को तृप्त कर सकती है। यहां की हवाएं, वो ऑक्सीजन
वो वातावरण इतना सौम्य है कि हमारे भीतर की चेतना को जागृत कर सकती है। यहां का किसान इतना श्रमशील है कि पूरे देश को खिला सकता है। यहां की ऊर्जा, यहां की समझ, यहां का ज्ञान इतना सशक्त है, इतना निर्मल है कि माटी से उठा करके आकाश तक की यात्रा पर ले जा सकता है और एक कंकड़ को शंकर बनाने की सामर्थ्य रखता है। कहते हैं शासक अगर ज्ञानहीन है, ध्यान से सुनिए, शासक यदि ज्ञानहीन है और शासक समझदारी से रहित है तो इस माटी के एक एक कण को खतरा ही खतरा है और हमारे पास कुछ नहीं है। पात्रहीन अगर शासक है, ज्ञानहीन अगर शासक है, तो निश्चित है कि हमारी आजादी स्वच्छंद है, हम स्वच्छंद हैं, हमारी युक्ताएं, हमारी भवितव्यता पराधीन है। आप महसूस कीजिए ना कि इस प्रकृति के अंदर क्या नहीं है और आज कौन सा वो युग चल रहा है। अनावृष्टि अज्ञानता की, अतिवृष्टि योग्यता की, दोनों चीजें मेरे सामने हैं आज। अनावृष्टि ने चारित्र का सूखा प्रस्तुत किया, अनावृष्टि ने, और अतिवृष्टि ने हरियाली को समाप्त कर दिया। हम दो अनिवृष्टि के बीच में झूलने वाले लोग हैं और आज हमारी स्थिति कितनी गंभीर है। बच्चे देश का स्थिति को, परिस्थिति को, चारित्र को मंच से प्रस्तुत कर रहे थे। मुझे पीड़ा हो रही थी। आज अजय जी ने पता नहीं कैसे छेड़ दिया। जिस मां और पिता के द्वारा मेरा जन्म हुआ, जिन्होंने जेल में जो यातना झेली है, उनको नग्न बिठाल करके शीत के महीने में ऊपर से एक एक बूंद पानी दिया जाता था और पिताश्री झुकते नहीं थे। जब जब भी यात्राएं होती थी तो पूरा परिवार उन्हें घर से अलग कर देता था और उन पे कोड़े और हंटर बरसाए जाते थे, सड़क पे घसीटा जाता था। पिता कहते थे देश के लिए जीना, हित में जीना। मुझे याद है एक दिन मुझे उनके प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ी। तब पिताजी ने कहा था, मैंने स्वतंत्रता की लड़ाई तुम्हारी नौकरियों के लिए नहीं लड़ी है। शब्द था। जब उन्हें भूमि देने का अवसर आया, 8 एकड़ जमीन, घर आए लोग, जो वजीफा मिलना था, जो पैसा मिलना था, उसके लिए आए।
तब पिताजी ने कहा था, मैंने देश की लड़ाई न जमीन के लिए लड़ी न पैसे के लिए लड़ी, और आपका मुझे ये प्रमाण पत्र और आपका ये ताम्र पत्र, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आज इसीलिए इस माटी से प्रेम है मुझे। ये देश का पर्व है और मेरी जिंदगी का पर्व है और मेरे पिता के सपनों का और ख्वाहिशों का पर्व है ये, जिन्होंने सब कुछ दिया। और आज जब मंचन हो रहा था यहां पे, सिर्फ आंसू ही नहीं टपके खाली, हम उस माटी के रहवासी हैं। राम कृष्ण महावीर बुद्ध, हम उस माटी के रहवासी। कहां से सत्ता यह शासन अगर चाहती तो इस देश के अंदर राम की मर्यादा, बुद्ध की करुणा, मोहम्मद का ईमान और महावीर की परम हिंसा का एक बहुत अच्छा गुलदस्ता देखने को मिलता। और वसुदेव कुटुंब की जो कल्पनाएं थी, वो सपना शायद हम साकार कर लेते और विश्व के लिए कुछ एक नई प्रस्तुतिकरण भी करते, और तृतीय विश्व युद्ध की जो आग धधक रही है, प्रेशर कुकर की तरह भीतर है, शायद वो समाप्त होते। क्या है आज हमारे पास? मैं आप सबसे पूछ, क्या है हमारे पास? एक युवक अगर मेडिकल में जाना चाहता है तो चाहिए 1 करोड़ रुपए। बड़े कॉलेज में जाना है, दीजिए, लंबा पैकेज दीजिए उसको। हम उस संस्कृति के लोग हैं कि जहां डॉक्टर और वैद्य होते थे तो हमें प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं बनती थी, और पिता अपने परिवार के बच्चे को इतना शिक्षित करके जाता था और योग्य बना के जाता था कि बिना डिग्री के डॉक्टर वो तुम्हारी जिंदगी को बचाता था। ये डिग्रियों के चक्कर में आज सब विज्ञान हमारे देश का। अब डॉक्टर का लड़का डॉक्टर नहीं हो सकता क्योंकि कॉलेज डिग्री देगी, डिग्री के लिए पैसे चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए, लेना है तो। कितना दुर्भाग्य है हमारा। खानदानी हुआ करते थे डॉक्टर हमारे यहां, अब नहीं है। और जिसे डॉक्टर बनना है तो देगा, वो रिश्वत देगा, पैसे देगा। और आप विचार करके देखिए कि जो 1 करोड़ रुपए खर्च करके आएगा, जब डॉक्टर बनेगा तो किससे पैसे निकालेगा वो? दिखाए ना, अभी आपने यहां सुना है ना। आप लोग हंस रहे थे और मेरे दिल में पीड़ाएं धधक रही थी। रोने का मन था लेकिन रो ना सका। बहाता आंसू तो मजाक बन जाता, लेकिन तुम्हारी पीड़ाओं से हमदर्दी रखता हूं और हमेशा हाथ में एक रुमाल तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए रखता हूं। हमदर्द से बड़ा जमाने में कोई दूसरा नहीं होता, और प्यार की जो गंगा बहाए वही मेरे लिए परमात्मा होता। क्या स्थिति बनी आज? इस देश की स्थिति क्या है? क्या है ऐसा परिवार? बड़बूरों के घर जाकर के देखिए आप, आज उनकी पत्नी, उनकी मां अपने हाथ से खाना बना के नहीं खिलाती, कोई उसके लिए भी रसोईया लगा हुआ है। या भारत माता की जय बोलते हैं, या नदी को मां कह के पुकारते हैं, हम माटी को मां कह के पुकारते हैं, लेकिन घर की नारी मां आज क्या खाना बना के देती है? कितनी विकृति है संस्कृति के अंदर, कितनी है। क्या आप भूख लगने पर भोजन करते हैं? जितने बैठे सबसे पूछ रहा हूं, जितने यहां बैठे हैं, हमारी सरस्वती पुत्रियां बैठी हैं, सरस्वती पुत्र बने हैं, आपके लेक्चरर कॉलेज की भी बच्चियां बैठी हैं। पूछ रहा हूं, क्या भूख लगने पर भोजन करते हैं? मुझे उत्तर चाहिए। झूठ। समय मिलने पर भोजन करते हैं, भूख लगने पर नहीं करते। ईमानदारी से कहो, नहीं तो पड़ोसी की कसम।
समय मिलने पर भोजन करते हैं, अब भोजन का भी समय आपके पास नहीं है। ब्रेकफास्ट करते हैं, और आपका भोजन भी आजकल बटर, उससे शुरू होगा। बटर चाहिए आपको, फिर मटर चाहिए आपको, डबल रोटी चाहिए आपको। ये भोजन हो रहा है आपका। फिर बर्गर चाहिए आपको। पसंद की क्या आपकी? पिज्जा, डोसा, इडली, पाव भाजी, छोटा पाव, क्या पसंदगी आपकी? यह भारतीय भोजन नहीं है। और आजकल महिलाएं इतनी उदास, सब पैकेज, पॉइजन्स। पहले सम्राटों के घर में पुत्र होते थे तो उन्हें स्लो पॉइजन दिया जाता था, और आज हमारे यहाँ संतान है तो उनके हाथ में छोटे छोटे पाउच पकड़ा दिए जाते हैं। महिलाएं भी आलसी हैं, सब बाजार का पैकेज में आ रहा है। रोज ताजा खाना मिलता था जिन घरों में, अब बासा। सुन रहे हैं आप? लिखा है इसमें एक्सपायरी डेट। नमकीन के ऊपर भी आ रहा है, मीठे पे भी आ रहा है, डिब्बों पे, हर चीज पे एक्सपायरी डेट आ रही है। चावल के भी पैकेज आ रहे हैं, उनमें भी लिखी एक्सपायरी डेट। और उसमें क्या डाला है? रासायनिक पदार्थ। हमने अपने साथ बदतमीजी की तो की, लेकिन इस धरती के साथ भी बदतमीजी की। जिस धरती से अमृत पैदा होता था, कीटनाशक दवाइयां छिड़क छिड़क के हमने पैदावार को ही रोक दिया। और अब सब्जी भी तुम्हारे घर में आती है तो रासायनिक खाद की। घर तक, अगर सब्जी तुम्हारे घर तक भी पहुंचती है तो रास्ते में तो सब्जी वाले क्या करते हैं, उसी गटर के पानी और नाली के पानी तो धो धो के भी आपको पिला देते हैं। चलो बड़ी सिटियों में जाकर के देखो गटर के पानी का कितना उपयोग है। वहां पे जहां बड़े बड़े गटेरे, वहां सब्जी वाले खड़े होते हैं और सब धोते हैं वहां के पूरे पानी से, फिर आपको पूरे विटामिन के साथ। मैं उस संस्कृति की बात कर रहा हूं जिस संस्कृति में आपका जन्म है, और जिस संस्कृति में मेरा जन्म हुआ, और जिस संस्कृति में हमारे पूर्वजों का जन्म हुआ। वो कौन सी संस्कृति थी? आज देखा ना, मौसम भी ठहर गया। आ रही थी हवाएं, रुक गई। कोई मुझे सहला रहा है, आवाज दे रहा है, पुकार रहा है। आएंगे नहीं मध्य में तुम्हारे, तुम जी भर के सुना दो। जो बैठे हैं भारत के लाल, उन्हें थोड़ी देर के लिए तो जगा दो। देखिए मौसम, देखिए हम कैसे प्रकृति के वातावरण में, खुले आकाश के नीचे रहते थे, मैदान होते थे, और आज हम 10 बाई 10 के कमरे में बंद। बस एक ही मौसम मिलता है बड़े शहरों में। कौन सा मौसम है मालूम है? सिर्फ एक ही असम मौसम होता है, बंबई दिल्ली तरफ। कौन सा मौसम बताइए जरा, प्लीज टेल मी, बोलिए बोलिए। बोलूं क्या पड़ोसी की कसम? सिर्फ एक मौसम मिलता है एसी का। ऑफिस में गए एसी, घर में आए एसी, एक ही मौसम, दिन भर एसी चलते हैं बड़े बड़े शहरों में। तो ये वातावरण, मैंने व्यास जी से कहा था, प्रिंसिपल महोदय से, और कॉलेज के प्रिंसिपल भी से भी कह दिया था आकाश सर से, मैंने सर एक बात का ध्यान रखना, हॉल में मत करना। मैंने पानी भी आएगा तो हम करेंगे, वो अगर खून बहाकर आजादी ला सकते हैं तो हम भीगते पानी में भी आपको अपना कार्यक्रम दिखा सकते हैं। कितनी स्थिति गंभीर हो चुकी है, हमारी रहनी गहनी कैसी हो चुकी है। आज 15 अगस्त का दिन है और आज लोग एक छोटा सा फ्लैग भी नहीं लगा के आए, नहीं आए। आप मेरा उत्साह देखेंगे जब आपका भी यहां से खड़ी हो, गाड़ी खड़ी,
आप लोगों के लिए बॉम्बे से बुलवाया मैंने सब। अभी देखना जब घर जाएंगे यहाँ मत खाना, यहाँ खा लोगे तो माँ बाप को क्या पता चलेगा, थोड़ा सा उनको भी उनके साथ शेयरिंग करना। बच्चों सच है आजादी हमें है, लेकिन इतना थोड़ा सा ध्यान रखना और अपनी स्मृति के अंदर लाके देखना, आंखें बंद करके बैठना, ये आजादी जब आई तो कितनी माँ की गोद सूनी हुई थी, कितनी माँ की आंखों से आंसू बहे थे, कितनी पत्नियों ने अपने पति को कैसे सौंपा होगा और कितनी माँ ने बच्चों को सौंपा होगा, और कैसी वो लहर चली होगी और कैसी ये धरती मार रोई होगी। और वो गांधी जी मेरे साथ रहते हैं, मेरे कमरे में हैं, मेरे पूजन गृह में हैं। वो दूसरे क्योंकि इनके पाँव में चप्पल है, वो खाली है, पूजन गृह में नहीं जा सकते। और निवेदन कर रहा हूँ कि गांधी की एक तस्वीर, एक फोटो, एक सिक्का मिल जाए तो जरूर अपने घर की तिजोरी में रख देना, जरूर रख देना। क्योंकि गांधी जी अगर जिए तो इस देश के लिए जिए, आपके लिए जिए, भारत की आजादी के लिए और आपकी संपन्नता के लिए जिए। तो देखना आप रख करके, जार पंचम के सिक्के कभी मत रखना, सब भूत ही प्रेत मिलेंगे घर में घूमते हुए, जो होगा वो भी निकल जाएगा। और गांधी जी के सिक्के रख के देखना आप, अपने आप बढ़ोतरी होगी, कम नहीं होगा। जो मेरी अनुभूति है, अभी मैं यहाँ बैठा था आपका कार्यक्रम की तरह, मेरा आंखें बहुत कम गई, लेकिन मैं यहाँ देख रहा था कितनी दैविक शक्तियां आनंदित थी, जो प्लस भी थी और माइनस भी थी। जो उनके नृत्य देख रहा था आंखें बंद करके, मैं कितनी, जितने आप नहीं है वो आंख चाहिए। कह रहे थे ना, भारत मां का एहसास कौन करता है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि सरस्वती का एहसास कौन करता है? तो साथ में बैठती उनका नहीं। वो सरस्वती जिसके स्मरण से उससे मुलाकात होती है। आज मेरा आप लोगों से निवेदन है, घर में जब जाएं जय भारत बोलते जाएं। किसी को मोबाइल करें, जय भारत। जब भी मोबाइल आए, जय भारत। क्यों बोल रहे हो? कहना तुम भारत के नागरिक नहीं हो। कहना भारत के नागरिक नहीं हो क्या? उन पूर्वजों की तरफ चलो जिन्होंने, असंख्य आत्माओं ने खून की होली खेली है और अपनी जिंदगी को समर्पित किया इस माटी के लिए, कि इस मां की इज्जत, मां की आबरू हम कैसे बचा सके। वो पर्व हम कुछ घंटों का मनाते हैं, इसलिए इस पर्व को ऐसे मनाओ कि 8 अगस्त हर आत्मा का 8 प्रकार के कर्म से संबंध है। एक आंतरिक मुक्ति है और एक बहिरंग मुक्ति है। तो बहिरंग मुक्ति तो आपको मिल चुकी है, लेकिन आंतरिक मुक्ति आपको नहीं मिली, इसलिए स्वच्छंद है। क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी गुलामी आकांक्षाओं की है, महत्वाकांक्षा की है, अहंकार की है, अधिकार की भावना की है। ये सबसे बड़ी गुलामी है और यही गुलामी हमें दूसरों की गुलामी करवा रही है। वो 8 कर्म है। और एक मुक्ति है, देह से मुक्ति है, जहां से आत्मा विदा होती है। जेल से जरूर निकल गए, और इस माटी के ऊपर पूरे देश में अंग्रेजों का राज नहीं था। इस माटी पर कुछ बड़ी बड़ी जगह थी जहां अंग्रेजों ने शासन किया, और उन्हीं लोगों को हटाने के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेलना पड़े, कितने संकट झेलना पड़े, और कैसे इस माटी से गए तो यहाँ के लोग जानते हैं, जो मुझसे पहले वो जानते हैं। मेरे पिता वो कहानियां सुनाया करते थे। मेरी माँ जब पिताजी के कष्टों के बारे में बोलती थी तो रोंगटे खड़े हो जाते थे।
कि इतनी वेदना, इतनी पीड़ाएं, इतनी याचना के बाद ये आजादी आपके पास आई है। इसका सदुपयोग कीजिए। भारत के प्रति, भारत माँ के प्रति, इस माटी के प्रति आस्था रखिएगा आप। बस यही सोचिए कि भारत का विकास कैसे हो, और भारत का विकास होगा तो आपका विकास होगा। और जो भी सत्ता में है, शासन में, उनसे निवेदन है कि हमारे देश का सबसे बड़ा धन पशुधन था। बोलिए, था। और आज लोक वृत्ति ने विदेशी मुद्रा के लिए बूचड़ खाने खोल रखे, स्लेटर हाउस, स्लेटर फैक्ट्री। किसके लिए? अरे इस माटी से सोना निकलता है। आज उस माटी पे हमने जो केमिकल्स की बौछार की, देना बंद हो गया सोना। प्रकृति जो समय पे आती थी, हर मौसम समय पे आता था, कभी प्रदूषण नहीं हुआ, लेकिन पैसे के लिए बड़े बड़ी फैक्ट्रियां डाली और आज पूरा पर्यावरण दूषित हो गया। गटरों का पानी नदियों में चला गया। क्या हुआ उससे? हम ही परेशान, हम ही रोगी। सामर्थ्य है इस माटी में, और कहीं जो बैठे हैं सत्ता में, एक भारत के प्रति, पार्टी के प्रति नहीं, भारत की माटी के प्रति एक आस्था पैदा हो जाए तो मेरे ख्याल से फिर वही पुराना भारत हो सकता है। बस दो कुटुंब की जो कहावत है, जो सूत्र है, बोलो सपना साकार कर सकता है बंधु। एक दूसरे के प्रति हमदर्दी रखें, अच्छे विचार रखें, सकारात्मक सोच रखें, तो 15 अगस्त सफल हो जाएगा। 15, 5, 1, 1 आत्मा, 5 पाप, 8 कर्म। सुन रहे? 1 आत्मा गांधी जी की, ये 5 पाप मेरे अलग हैं, वो बहुत अलग हैं पाप। महत्वाकांक्षा 1, पहली। अहंकार 2, अधिकार 3, ये ध्यान रखिए, विशेष है। अधिकार की भावना, अहंकार की भावना, महत्वाकांक्षा, और मैं ही सब कुछ हूं, सबसे बड़ा पाप है ये। और मैं तुझे देख लूंगा, ये 5 पाप है। इसी के अंदर सारे पाप घूमते थे। ये मैं एक हूं, इच्छाएं अनंत है, आकांक्षाएं बहुत है। और वो युग को थोड़ा याद रख लें, सबका चिंतन चाहूंगा। एक मां जिस भावना से भोजन बनाती है और परोसती है, उसी भावना से बालक और बालिका के, उसकी संतान का विकास होता है, उसके विचार बदलते हैं। लेकिन मां ने भोजन बनाना बंद कर दिया। अब तो फोन पे, अमेज़न, वहीं से आ जाएगा सब। कुछ दिन बाद पता पड़ा लड़कियां भी वहीं से आएंगी, लड़के भी वहीं से आएंगे। शादी.com चल रहा है एक। क्या होगा इस देश का? तो आप समझें, ज्ञान का महत्व समझें, उस ज्ञान को प्रणाम करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि मेरा विवेक हमेशा जागृत रहे और मैं भी इस माटी के लिए कुछ करूं। और जब कोई तुम्हें दुखी दिखे तो कम से कम उसके प्रति हमदर्दी रखें, हो तो मदद करें, लेकिन हिंसा का समर्थन, अनैतिकता का समर्थन न करें। आपका थोड़ा समय लिया, मेरे साथ 2 लाइनें गुनगुनानियाँ, हमेशा कहता हूँ,
हे मालिक तेरे बंदे हम, हाथ ऊपर करिए। हे मालिक तेरे बंदे हम, बोलिए। ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। जय भारत, जय भारत, जय भारत। स्वाद जान लिया, स्वाद कैसा है ये तो हम हंस के बस समझे। बहुत अलग ढंग का बना बड़ा। कुल देवता, वास्तु देवता, इस भूमि के देवता है सरस्वती माँ। हम आपसे सिर्फ एक चीज मांगते हैं, इस देश के ऊपर किसी की भी नजर ना पड़े। तृतीय विश्व युद्ध की जो कामना है वो समाप्त हो जाए, हमारा देश सुखी रहे, संपन्न रहे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी आकांक्षा पूरी करें। हम अपने जीवन में इतने ऊपर उठे कि इतना कमाएं कि परिवार के साथ साथ दुखी जनों की भी सेवा कर सकें। ओके?